हमारे यहाँ पे गांव में ऐसे कोई हज के लिए जाता है तो उसको दावत वगैरह मिलती है। अभी हमको पता चलता है कि इसकी इनकम कैसी है, और अगर उसके यहाँ दावत पे नहीं गए तो फिर नाराज़ होता है, और फिर किसी को नाराज़ करके आप हज के लिए जाते हैं, तो वो कैसा होता है। और दूसरी बात ये कि रमज़ान में इफ्तार के लिए कुछ घर पे बनाते हैं तो वो पड़ोसी के लिए देते हैं, फिर मालूम होता है कि पड़ोसी का भी इनकम ऐसा है, फिर घर वाले बोलते हैं ठीक है खुद मत खाओ, गरीब है बाजू में उसको दो। तो एक बात ये भी है कि हम जो खुद पसंद करें वो अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करें, तो फिर वो गरीब के घर पे देना कैसे, वेस्ट करने से बेहतर। जी, मैंने एक सवाल किया कि बहुत सारे लोग हज को जाते हैं तो दावतें लेते हैं, कोई दावत कबूल ना करे तो बुरा भी मान जाते हैं, और ख़ास तौर से सामने वाले की इनकम सही ना, और अगर हम मना करें वो नाराज़ हो जाता है तो दूसरों को नाराज़ करके भी हज को नहीं जाना चाहिए। देखिए मेरे भाई, अल्लाह को नाराज़ करके हज को जाएंगे और दूसरों को नाराज़ करके नहीं जाएंगे तो क्या अल्लाह कबूल करेंगे? रब कह रहा है हलाल खाओ, हम कह रहे हैं वो नाराज़ हो जाएंगे बोल के हराम खा रहे हैं, और हम बोल रहे हैं हम नाराज़ करके हज को नहीं जा सकते। तो रब को नाराज़ करके जाओगे या लोगों को नाराज़ करके जाओगे? दोनों में से बेहतर क्या है? लोगों को नाराज़ करके जाओ, रब को नहीं। नाराज़ मत करो, बोल कर करो कि आपके पास इसलिए नहीं खा रहे कि हम हज को जा रहे हैं और ये एक फरीज़ा है, और वैसे भी आम हालात में भी उसमें और आपकी इनकम। लेकिन ये बात याद रखिए, उस आदमी की इनकम 100% हराम होना ज़रूरी है। पार्ट इनकम हराम होने से किसी की फुल इनकम को हम हराम नहीं कह सकते। जैसे गवर्नमेंट जॉब पर 20,000 तनख्वाह भी है लेकिन ऊपर से भी लेता है, तो 20,000 चूंकि हलाल है तो 100% इनकम उसकी हराम नहीं कही जा सकती है। लिहाजा हुस्न जन रखकर उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है, समझ रहे हैं? लेकिन 100% जुए का अड्डा चला रहा है, शराब खाने चला रहा है और फला करार बोल रहा है आपको दावत है आइए, आप हज को जा रहे हैं, तो कह दीजिए जज़ाकल्लाह मैं नहीं आ सकता हूँ इसलिए कि आपकी इनकम दुरुस्त नहीं है, जब तक कि फिर वो एक्सप्लेन ना करे कि क्या मामला है या उस पर कोई इल्ज़ाम है फलाएँ। आप कह दें आपका जो जुए के अड्डे और ये बिल्कुल शरीयत में हराम है, आप फलां करते हैं फलाएँ, शरीयत की निगाह में वो इनकम हराम होना ज़रूरी याद है, शरीयत की निगाह में, दुनिया की निगाह में, ठीक है? तो लिहाजा आप उसको बताएं, बताने से फ़ायदा ये होगा कल को वो सोचेगा आज एक हाजी नहीं आया, कल दूसरा नहीं आएगा और परसों कोई भी नहीं आएगा, उससे जल्दी अपने आप को मैं जल्दी क्या करूँ, अपडेट कर लूँ, समझ रहे हैं? अपडेट कर लूँ तो उससे हो सकता है वो जल्दी अपने आप को अपडेट करेगा। तो इस बात को आप याद रखिए, और उसको मना करने में आपको कोई तकल्लुफ़ महसूस या आर महसूस नहीं होना चाहिए। फ्रीली फ्रैंकली बोलिए कि हम नहीं कर सकते। यही मामला आम दिनों में भी होगा। कोई इंसान आपको ऐसा आदमी जो बिल्कुल 100% हराम इनकम है और कुछ भेजता है, तो आप कह दीजिए आपसे हम नहीं ले सकते इसलिए कि आप ये बिज़नेस करते और हम लोग पसंद नहीं करते इस चीज़ को, और ये इस्लाम में हराम, समझ। लेकिन 100% पार्ट इनकम या पार्ट इनकम के हराम होने पर फुल इनकम को या पूरा उसको बायकॉट नहीं किया जा सकता। तो अगर फुल इनकम उसकी हराम है तो बिल्कुल आप उसको बोलिए, और बोल के मत लीजिए, उसका फ़ायदा ये होगा वो अपने आप की इस्लाह भी कर पाएंगे। और अगर बगैर बोले आप ले लेंगे तो इस्लाह भी नहीं कर पाएंगे, और अगर बगैर बोले लेके दे देंगे तो वो समझेंगे आपने खाया, आप किस किस को बोलेंगे हमने नहीं खाया। तो आप बायकॉट करने के फ़ायदे भी होते कभी कभार, याद रखिए। तो यहाँ बोलिए जज़ाकल्लाह, लेकिन आपसे नहीं ले सकता हूँ इसलिए कि आपकी इनकम 100% हराम है, लिहाजा मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आप वो कर दें, तो रब को नाराज़ करके मत जाइए। और मैं तो ये कहता हूँ जो हज को जाते हैं ना, पहले तो बहुत ज़्यादा ऐलान करने की ज़रूरत नहीं, हज को नंबर लगा, हज को जा रहा हूँ, हज को जा रहा हूँ, मतलब पहले से पूरी नज़र है हज को जा रहा हूँ, मतलब सामने वाला अरे बाप लाया मुसीबत, अब खाना भी, जोड़ा भी, और क्या 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 हैर भी, और फूल के हार भी, और फला भी, और बस हाजी साहब आ जाइए, और बिल्कुल फ़ख्र से बीवी को लेके जाते। और अगर किसी ने नहीं बुलाया, बहुत दीनदार बता देना अपने आप को, हाजी को नहीं बुलाया खाने को, बहुत दीनदार बता देना अपने आप को, हाजी को नहीं बुलाया खाने को, तो गोया इसको हज को जाना एक तरह से रुपया बटोरने का इसने एक नया तरीका ढूंढ लिया। होता ना, पहले होता था वो केले आते थे ना, तो 2 जुड़वा केले अगर आ जाते थे चिपके हुए, हज़ारी केला, हज़ारी टमाटा, और वो लोग क्या करते थे बर्तन में रख के, बहाने देखिए ये पहले पैसे निकालने के बहाने थे, तो दबा ले आके खोल, अरे बोले हज़ारी केला आ गया, अब कुछ देना पड़ेगा। हम छोटे थे, हमको मालूम हो गया ट्रिक, तो हम तो किसी को भी ले आके करना। अब हमको मालूम ही नहीं मसला क्या रहता, ये 2 क्यों जुड़े हुए रहते हैं। अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बताई। बहरहाल तो हज़ारी केला रख के खातून को ले आके देते हो ना, अम्मा एक से परेशान है तो 2 एक साथ। अब हम छोटे परेशान, मतलब उनको उनके नज़दीक हज़ारी केले से मना दिए कि अगर 2 केले जुड़े हुए आ जाए तो 2 बच्चे होंगे उस साल में। तो अम्मा एक से परेशान, अब 2, तो जल्दी से नहीं क्या होना, वो उतारने के लिए क्या होना, तो नहीं 11 रुपये होना, मतलब उस ज़माने 11 रुपये बहुत होते थे, जब 5 पैसे मिलते थे खर्चे को दिन में, तो 11 रुपये बहुत होते थे। 5 रुपये होना, डिमांड बड़े बड़े रहते, तो 11 वाला उतार के 5-6 रुपये तक आता था। 5 रुपये वाला तो हफ्ते भर से ज़्यादा की इनकम रहती थी, समझो, अच्छा कुछ भी खाने पीने को, समझा। तो ये केला मिल गया हज़ारी कहीं से, 2 केले जुड़े हुए, 2 टमाटे जुड़े, तो गए समझो आदमी। तो ये बहाना है बटोरने का, हज को जा रहा हूँ मैं, हज को जा रहा हूँ, चलो निकालो, ठीक है, खाने पीने ये वो फला फला, ठीक है। तो बहरहाल इस मामले में एहतियात करना चाहिए, और ये दुरुस्त भी नहीं, याद रखिए। इखलास को कहीं ना कहीं हर्ट करता है, लेकिन कोई बुला ले तो कोई हराम नहीं है, लेकिन
बेटर मैं कहता हूँ हमेशा अवॉइड करना अच्छा है, क्यों तो ये खामोखा होता है। फिर आने के बाद अब उधार है ना, दावत उधार है, वापस भी देना है। एक साहब ने जो है हज करके आए, अल्लाह रहम करे, फिर उनके बच्चों को बम्बई बुलाए, बम्बई के ऊपर उनके बच्चे आए, फिर बस नाके पे रुकती थी, एक नाके पे उनके बच्चे हम्माल के जैसा वो क्या कहते हैं, जानमाज़े, टोपियाँ और वो मोतियों के वो जो आते हैं आपकी क्या है तस्बियाँ, वो और खजूर और पानी, चूँकि एक्स्ट्रा था, ऑक्ट्रा ना लगे बोल के 2-3 बच्चों को बुलाए, फिर वो नाके पे उठा के कंधों पे उधर ले जाते थे, फिर बस आती थी, हर नाके पे ऐसा करते करते औरंगाबाद तक लाए उन्होंने। क्यों तो 50 लोगों की दावत खा गए तो 50 तस्बियाँ, 50 टोपियाँ, 50 ये और ज़्यादा देना है, ये तो खाने वालों का हक अदा करना है। फिर उसके अलावा 50 जानमाज़े। हज तो रहा एक तरफ सिर्फ परचेसिंग में परेशान, हज चल रहा है, बीवी साथ है, बीवी तवाफ करे, वो तवाफ के बाद जानमाज़ लेना अपने को, वो लोगों की बहुत लीव है अपन। हाजी बोल रहा है यार तवाफ करने दे, तो इबादत के लिए आए, नहीं वो जाते ही वो उनकी अंगूठी लेना है सोने की, उन्होंने अपने को अंगूठी डाले हुए सोने की, ज़रूरी है। मतलब हर तवाफ में सिर्फ दुनिया दुनिया, हज नहीं वो दुनिया दुनिया, हज के बाद सिर्फ दुनिया दुनिया, वापस भी आ रहा तो दुनिया ले गया था और दुनिया से लेके आ रहा हूँ। हज में ही फिक्र हो रही है उसको, रात में जाके लेट रहा हो, अरे हज खत्म होने आ गया, मेरे को उसकी जानमाज़ें, इसकी चद्दरें, इसकी दावत के लिए पैसा, उसकी अंगूठी के बदले अपनी एक अंगूठी, उसके माले के बदले अपना, ये सब याद आ रहा। क्या है ये कोई हज है? ये कोई हज है? हाँ, उनके बुरखे भी है इसमें, तो बहुत अहम चीज़ बोल गया था, बुरखे औरतों के बुरखे। हज चुकर बुरखा नहीं लिया बच्ची को, क्या फ़ायदे का हज तुम्हारा, हमारे बच्चे को बुरखा नहीं ला, इतना पहनती, इतना खिलाया हमने तुमको, बुरखा नहीं ला, तो बुरखे भूल गया था। बुरखे है ना, औरत जितना वजन है उतने बुरखों का वजन है उसका, समझो फ्लाइट के अंदर। वो परेशान पे करते करते एयरलाइंस वाले बोले इतना सामान लेके नहीं जाने देते हम, एक बार तो 250 रियाल किलो, वो भी पे करूंगा जी। वो हालांकि वो जानमाज़ की कीमत ही क्या 100 रुपये मिलती है इंडिया में, लेकिन वहाँ से तुर्की लिखी लाना है ना उसको, वहाँ से वो ला रहा जानमाज़ जोड़ा गट्ठे के गट्ठे। क्या है, अब तो नया सिस्टम चालू हो गया, लोकल दुकान वालों को समझ में आ गया, तुर्की का लाना यहीं ऐड कर रहे हो, तुर्की की जानमाज़ यहाँ मिलती है, वो हजमजम लिखी हुई डब्बी मिलती है, सब यहाँ पैक करी, बस आओ 100 लोगों का ले आके दे डालो, सेम ऐसी बनाते हो। औरंगाबाद में मिल रहा हूँ, एक टोपी अजीब गरीब जो कभी सर में आती नहीं, ठीक है, एक छोटी सी तस्बीह जो कि उम्मन सऊदी अरब में लोग उसके किचन के लिए यूज़ करते हो। तस्बीह तो वहाँ जनरली जो छोटी आती है वो उसके लिए नहीं यूज़ होती, पढ़ने के लिए। आप कोई भी आदमी को देखिए उसके किचन बोले तो तस्बीह रहती है, घुमाते रहता है ऐसा, उसको तस्बीह के अंदर चाबियाँ लगाते हैं, वो किचन रहता हो। तो एक छोटी तस्बीह, बड़ी है तो बोलते नहीं इंडिया से ली हुई दिख रही है, तो यहाँ भी छोटी छोटी आ रही है तस्बीहात। एक ईतर की शीशी, इतना घटिया ईतर, उसमें शायद ईतर कम और उसमें पेट्रोल डाला हुआ ज़्यादा, मतलब उसको बढ़ाने के लिए उसने पेट्रोल डाल के उसको बड़ा कर दिया। और एक 5 रुपये की वो पता नहीं 25-10 रुपये का पैक यहाँ इंडिया से ख़रीद दे रहे। क्या है ये सब? मैं इसलिए कहता हूँ छोड़ ही दीजिए चक्कर, क्यों ऐलान कर रहे हैं अपने हज का? हाँ ऐलान कीजिए, देखो मैं हज को जा रहा हूँ, तुमसे मेरे मामलात हैं, उधार बाकी है, तो मैं जा रहा हूँ, और ये मेरे मरने के मैं ना हूँ कभी तो ये बेटा दे देगा, मेरी बीवी को मैंने बता दिया, मेरे भाई को पूरा बता दिया, ये तो हो सकता है। लेकिन ऐलान करके तवक्कुआत तो फिर जाने के बाद उम्रा और हज छोड़कर वापस देने के मजबूरियाँ आने के बाद हज के वज़न से ज़ेर बार, लेकिन दावत भी देना कंपलसरी है सारे लोगों को जिसने खिलाया था। मैं कहता हूँ अवॉइड इट, उससे बचिए, ज़्यादा बेहतर है, इखलास से ज़्यादा करीब है। और अगर कोई हराम कमाता है 100% तो फिर तो बिल्कुल बोल दीजिए कि भाई ये मैं खा नहीं सकता हूँ, दुरुस्त नहीं।